नमस्कार। चलिए आज इस चीज को एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर क्यों हमारा बैंकिंग ऐप ठीक उस वक्त काम करना बंद कर देता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अरे यार, ये तो हम सबके साथ हुआ है ना। ऐप खोला, लॉगिन करने की कोशिश की और बस स्क्रीन घूमती रह गई या फिर सामने एक एरर मैसेज आ गया। ये एक बहुत ही कॉमन और सच कहूँ तो काफी परेशान करने वाला एक्सपीरियंस है। और जरा उस घबराहट के बारे में सोचिए जब कोई बहुत जरूरी पेमेंट करनी हो और ऐप ठीक उसी पल जवाब दे दे। दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, अब क्या होगा। अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे ऐप को पता होता है कि सबसे जरूरी काम कब है और वो ठीक उसी वक्त धोखा दे देता है। लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस वजह होती है। तो जब भी बैंक ऐप काम नहीं करता तो सबसे पहले लोग क्या सोचते हैं, चलिए इन आम गलत फहमियों को थोड़ा सा साफ करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है शायद मेरा फोन खराब हो गया या मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। लेकिन सच तो ये है कि 99% मामलों में गलती आपके फोन या इंटरनेट की नहीं होती, बल्कि असली प्रॉब्लम बैंक के अपने सिस्टम, उनके अपने सर्वर में होती है। तो अगर फोन ठीक है, इंटरनेट भी चल रहा है, तो फिर असली वजह क्या है? आइए अब पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं और उन टेक्निकल वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से ये ऐप्स फेल हो जाते हैं। इस नंबर पर गौर कीजिए, लाखों लोग। बस इसी एक शब्द में छिपा है पहला और सबसे बड़ा कारण। सोचिए, महीने की पहली तारीख है, सबकी सैलरी आई है। अब क्या होगा? लाखों लोग एक ही टाइम पर अपने फोन पर ऐप खोलकर बैलेंस चेक कर रहे हैं या पैसे भेज रहे हैं। इससे बैंक के सर्वर पर इतना ज्यादा बोझ पड़ जाता है कि बेचारा सर्वर हैंग हो जाता है। बिल्कुल जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, वैसा ही कुछ। दूसरा कारण है बैंक का मेंटेनेंस। देखिए, बैंक को अपने सिस्टम को सेफ और अप टू डेट रखना पड़ता है। इसके लिए वो रेगुलर अपडेट्स करते हैं। वैसे तो ये काम ज्यादातर आधी रात में होता है, जब सब सो रहे होते हैं, ताकि परेशानी ना हो। लेकिन कभी कभी ये दिन में भी करना पड़ जाता है, जिससे ऐप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। तीसरी वजह है सिक्योरिटी। अगर कई बार गलत पासवर्ड डाला गया तो बैंक का सिस्टम अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि कोई गड़बड़ है और वो आपके अकाउंट को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देता है। ये अचानक होता है, लेकिन ये दरअसल आपके पैसे को बचाने के लिए ही होता है। और कभी कभी तो प्रॉब्लम इतनी सिंपल होती है कि हम सोचते भी नहीं। हो सकता है आप ऐप का पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो। बैंक समय समय पर सिक्योरिटी अपडेट्स निकालते हैं और पुराना ऐप काम करना बंद कर देता है। इसलिए ऐप को हमेशा अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। आखिरी वजह है नेटवर्क। बैंक के ऐप्स नॉर्मल ऐप से कई ज्यादा सिक्योर होते हैं। लॉगिन करने के लिए उन्हें एक अच्छा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। साथ ही वो आपके सिम कार्ड को भी वेरीफाई करते हैं। अगर नेटवर्क कमजोर है या सिम वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आई तो लॉगिन फेल हो जाएगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन जब ऐसा हो तो करना क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिए। ऐप का काम न करना इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पैसे गायब हो गए। आपका पैसा बैंक के सर्वर में पूरी तरह से सेफ है। ऐप तो बस उस तक पहुंचने का एक रास्ता है। रास्ता बंद है, मंजिल नहीं। और जब टेंशन होती है तो लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ये चीजें भूल कर भी मत करना। नंबर 1, घबराहट में ऐप को अनइंस्टॉल मत कीजिए। नंबर 2, गूगल पर बैंक हेल्पलाइन नंबर सर्च करके किसी भी अनजान नंबर पर फोन मत करना। ये आमतौर पर फ्रॉड होते हैं। और सबसे जरूरी, अपना OTP कभी किसी के साथ शेयर मत करना। अच्छा, तो क्या नहीं करना है ये तो साफ हो गया। अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए। ये है आपका सिंपल 4 स्टेप सोल्यूशन। स्टेप 1, सबसे पहले अपने फोन के ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर देखो कि ऐप का कोई अपडेट तो नहीं आया है। स्टेप 2, अपना नेटवर्क बदल कर देखो। अगर मोबाइल डेटा पर हो तो वाईफाई से कनेक्ट करो या एक बार एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करके ट्राई करो। स्टेप 3, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या ट्विटर हैंडल चेक करो। अक्सर बैंक वहां बता देते हैं अगर सर्वर डाउन है। और स्टेप 4, अगर ये सब करने के कुछ घंटों बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, तब बैंक के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर ही कॉल करें या सीधा ब्रांच चले जाएं। तो चलिए इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। आखिर हमें क्या बात ध्यान में रखनी है? तो अगली बार जब बैंक का ऐप धोखा दे तो याद रखिएगा, ये एक टेम्पररी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं। पैसा बिल्कुल सेफ है। थोड़ा सब्र रखें, प्रॉब्लम अपने आप ही आमतौर पर ठीक हो जाती है। शांत रहना और सही कदम उठाना ही सबसे अच्छा तरीका है।
अब ये सोचने वाली बात है कि हमारी डेली डिजिटल लाइफ में ऐसी और कौन सी उलझनें हैं जिनके बारे में हमें ऐसे ही साफ साफ जानने की जरूरत है।